गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम प्री एंड पोस्ट मेंडेलियन कंसेप्ट ऑफ हेरिडिटी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको हेरिडिटी के बारे में पता होना चाहिए कि हेरिडिटी होती क्या है। हेरिडिटी का सीधा सीधा अर्थ होता है लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना हेरिडिटी कहलाता है। मान लीजिए माता पिता के लक्षण उसकी संतान में, ये एक हेरिडिटी है। यानी दादा के लक्षण बाप में, बाप के लक्षण बेटे में, ये सब हेरिडिटी के कारण ही संभव हो पाया है। आज हम प्री एंड पोस्ट मेंडेलियन कंसेप्ट ऑफ हेरिडिटी के बारे में पढ़ेंगे। प्री मेंडेलियन कंसेप्ट होता क्या है? मेंडल से पहले अनेक वैज्ञानिकों ने जो पेरेंट्स से प्रोजनी में जाने वाले लक्षणों के बारे में बहुत से प्रायोगिक या एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझाया। इसे हम प्री मेंडेलियन कंसेप्ट कहते हैं। यानी प्री मेंडेलियन कंसेप्ट का मतलब मेंडल से पहले जो हेरिडिटी पे हुए जितने भी रिसर्च एक्सपेरिमेंट प्री मेंडेलियन कंसेप्ट के अंदर आते हैं। कुछ महत्वपूर्ण थ्योरियां भी आज हम स्टडी करेंगे। थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, इसमें बताया गया है कि जो पेरेंट्स से प्रोजनी में लक्षण जाते हैं वो मिक्स हो जाते हैं, और इसी पे आधारित अनेक थ्योरियां हैं। फर्स्ट थ्योरी मोस्ट वेपर थ्योरी। सबसे पहले इस थ्योरी के बारे में हम देखेंगे किसने दी हुई ये थ्योरी। मेन बात है किसने दी ये थ्योरी? पाइथागोरस ने दी। ये याद रखने वाली बात है। इसके अंदर होता क्या कि मेल के शरीर का, यानी याद रखना, मेल यानी पुरुष के जो शरीर में जो नमी या मोइस्ट होती है वो निकलती है, और निकलने से विभिन्न प्रकार के एम्ब्रियो का निर्माण करते हैं। ये मोस्ट वेपर थ्योरी कहलाई। दूसरी बात करें अपन अलिफ्ट थ्योरी। अलिफ्ट थ्योरी ये एम्प्लोडोक्लस ने दी। ये याद रखने वाली बात है। मेल और फीमेल के शरीर से दर्द निकलता है जिससे एम्ब्रियो का निर्माण होता है। अगर मोस्ट पेपर थ्योरी और अलिफ्ट थ्योरी के अंदर देखें तो उसमें मोस्ट पेपर थ्योरी में केवल मेल से ही मोइस्ट निकलती है, जबकि फ्लूइड थ्योरी के अंदर मेल और फीमेल से एक नम मोइस्ट निकलती है, उससे एम्ब्रियो का निर्माण होता है। बस ये केवल ध्यान रखने वाली बात है, कंफ्यूज नहीं होना। मैं इसलिए आपको एक थोड़ा सा क्लू बता देता हूँ, जैसे कि मोइस्ट का मतलब एम फॉर मेल, ठीक है, अब याद रख लेना। केवल मोइस्ट का मतलब मेल, और फ्लूइड थ्योरी में मेल और फीमेल दोनों से मॉइस्चर निकलती है। अब अपन नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी के बारे में ये अरस्तु ने दी। अरस्तु जी सोचते थे कि मेल का जो ब्लड होता है वो बहुत ज़्यादा शुद्ध होता है, और इसमें सभी बॉडी पार्ट पाए जाते हैं, जितने भी है वो बॉडी पार्ट पाए जाते हैं, और इससे संबंधित जितने भी न्यूट्रेंट हैं वो इसमें उपस्थित होते हैं। और फीमेल के जो ब्लड को इसमें इन्होंने इम्प्योर माना कि अशुद्ध होते हैं। इनका सीधा सीधा अर्थ है कि जो मेल पेरेंट्स है उसका ब्लड ही विभिन्न अंगों या एम्ब्रियो का निर्माण करने में सहायक होता है। ये रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी थी। याद रखने के लिए अरस्तु ने दी। इन्होंने बताया कि मेल का जो ब्लड होता है वो प्योर होता है, जबकि फीमेल का ब्लड है वो इम्प्योर होता है। इसी प्रकार ये अपना कंप्लीट होता है लेक्चर। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।